हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आजकल मौसम सर्दी का है तो हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ़ चल रही हो। तो लेकिन आप जब शरीर के सिस्टम को समझने लगेंगे ना, तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आज क्या हुआ, मेरे पास किसी लेडी का एक मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसमें से किसी लेडी का फ़ोन आया मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा वेट काफ़ी कम है, मैं कैसे वेट गेन करूं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा मेरे चिंतन को एक नई धारा मिल गई उनके इस क्वेश्चन से। मुझे लगा कि वेट बढ़ाना है या कम करना है, इसके पीछे दुनिया पागल है। लेकिन सच्चाई ये है कि वेट कम हो या बड़ा हो, दोनों ही बातें हमारी इंटरनल हेल्थ की वीकनेस को शो करती हैं। बढ़ेगा भी तभी, जिस मतलब बढ़े हुए जो वेट को हम एक खूबसूरती मानते हैं ना कि इसका तो वेट बड़ा अच्छा है, और उसको हम हेल्थ मानते हैं। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ी हेल्थ होती है इंटरनल, आपको हेल्दी रहना, आपको थकावट नहीं लगना काम करने में, आपका एंथ्यू कम नहीं हो जाना किसी काम करने में, है ना। हर समय एक उत्साहित बने रहना, कभी कुछ भी मौका बन पड़े फ़ौरन उठ के खड़े हो जाना कि हाँ ठीक है ना, हम करेंगे ये काम, हम कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एक अंदर से वो आती है ना, एक पॉजिटिविटी, उसका नाम है हेल्थ। बाहर से आप पतले भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप एनर्जेटिक हो तो आपको बिल्कुल, आप अपने आप को बीमार नहीं मानिएगा। तो उन बहन ने मुझसे यही पूछा कि मैं वज़न कैसे बढ़ाऊँ? तो मैंने जो उनको जवाब दिया वही मैं आपको बता रही हूँ कि वज़न बढ़ाने के लिए आपको गलत-सलत खाना पड़ेगा, मीन्स कि हैवी आइटम्स खानी पड़ेंगी। तो आपको लगेगा कि आपका वज़न बढ़ेगा इससे, और बढ़ता भी दिखेगा। लेकिन सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि उससे आपका वज़न बढ़ नहीं रहा होता है, उससे आपके अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, और आप लोग उसको हेल्थ इम्प्रूव हो गई ऐसा मान लेते हो। वो टॉक्सिन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स को खाते हैं, और जब इंटरनल ऑर्गन्स को खाएंगे फ्रेंड्स, तो बाहर से भी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी जब अंदर ही ठीक नहीं है। एक मिट्टी का घड़ा है ना फ्रेंड्स, उसको आप पानी से भर के रखोगे तो वो डेफिनेटली बाहर से गीला दिखाई देगा, नमी दिखाई देगी उसमें, है ना। सबको पता है ये बात, कभी भी आप फील कर सकते हो। लेकिन अगर अंदर से खाली होगा तो वो बाहर से सूखा दिखेगा। इसी प्रकार हमारी अगर अंदर की हेल्थ सही नहीं है, खाली हैं हम सेहत से, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तो हमारी बाहर की हेल्थ भी ठीक नहीं रह सकती। स्किन पे ड्राइनेस रहेगी, चेहरे पे पिंपल्स रहेंगे, मोटापा, पतलापन, ये सब दुबलापन, ये सब उसी के वो हैं। कोल्ड, कफ, किसी ना किसी रूप में बॉडी अंदर से विकार उत्पन्न करेगी और फेंकेगी, सिर्फ हमारे गलत खान पान की वजह से। और हम अगर मोटे हो गए तो हम मान लेंगे कि हमारी हेल्थ सुधर गई। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। जनरली जो भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। मुझे, मेरा ये जो चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ है ना, वो यही है कि हम लोगों को जो एक अपनी हेल्थ, और एक जो बाहर में जो एक सुख, अंदर मन में जो सुख की फीलिंग्स है ना, उनके प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको तोड़ा जाए। यही मेरा पर्पज़ है इस चैनल को चलाने का। इसके अलावा मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप अंदर से हेल्थ की ओर ध्यान दीजिए, बाहर की हेल्थ देना ध्यान भूल जाइए। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। आप कहोगे ये अपने एग्जांपल बहुत देती है, पर मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मेरी लाइफ ही ऐसी रही है। मैंने जितना वर्ष से वर्ष देखा है ना, मैं सब कुछ शेयर कर देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को जो गलतियाँ मैंने की अपने जीवन में वो आप लोग ना करें। जो मैंने अपने मिसकॉन्सेप्ट छोड़े हैं वो आप भी छोड़ दें, इसलिए मैं बताती हूँ। और हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ भरा होता है, लेकिन कोई शेयर कर देता है, कोई नहीं करता है। मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं अपने को आप लोगों से अलग नहीं रखती हूँ। मुझे पता है कि जैसे आप हो वैसी ही मैं हूँ। आप में कमज़ोरियाँ हैं तो मुझ में भी कमज़ोरियाँ हैं। मैं अपनी कमज़ोरियों को छुपाती नहीं हूँ फ्रेंड्स, कभी नहीं छुपाऊंगी।
तो इसलिए बता रही हूँ। तो मैं क्या बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ एक बार। मैं एस्थमेटिक रही हूँ, ये तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को बहुत टाइम से। तो मैंने अस्थमा का इलाज कराने के लिए मुझे किसी ने केरल में एक हॉस्पिटल सजेस्ट किया नेचुरोपैथी का। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ ट्रीटमेंट लिया और 9 दिन रही मैं सिर्फ वहाँ पे। 9 दिन में उन्होंने मुझे इतना भूखा रखा, इतना भूखा रखा फ्रेंड्स, कि मैं बता नहीं सकती। वापसी पर मेरी राजधानी से टिकट थी और राजधानी में तो खाना मिलता है, आपको पता है। मेरे सामने सब खाना खा रहे हैं, मेरी बेटी साथ थी वो भी खा रही है, और मैं खीरे लेकर आई थी अपने साथ वहाँ से कि मैं खीरे खाऊंगी रास्ते में। मैंने सिर्फ खीरे खाए। सोचो, 2 दिन का सफ़र था। वहाँ से केरला से आने में ट्रेन में 2 दिन लग जाते थे। 2 दिन तक मैंने सिर्फ खीरे खाए, और वहाँ हॉस्पिटल की तो पूछो ही नहीं, उन्होंने मुझे क्या खिलाया, ऑलमोस्ट भूखा रखा। तो मेरा वेट 36 किलो रह गया था। इमेजिन, 36 केजी पर मैं घर लौटी हूँ, और सारा दिन मुझे धूप में लिटा के रखते थे। तो मैं पूरी साउथ इंडियन बन गई थी, बिल्कुल काली। मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने पहचाना नहीं। वो मेरी बेटी से कहते, कौन है तेरे साथ? ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, आप भी हंसोगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो भी बेटी भी हंसी, कहती है मम्मी है पापा। फिर देखा, कहते हैं अरे तुम तो बिल्कुल साउथ इंडियन होकर के आ गई हो। लिटरली ऐसी हो गई थी मैं, 36 केजी। मेरे पास आज भी फोटो है वो वाली। मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती। 36 केजी की मेरे पास फोटो है। तो मैं ये बता रही हूँ कि लेकिन मुझे उन डॉक्टर्स ने पहले से प्रिपेयर कर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो, आपका वज़न घटेगा, अगर आपको अंदर का रोग निकालना है तो बाहर से आप दुबले होगे डेफिनेटली। आपके घर वाले, आपके समाज वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स सभी आपको टोकेंगे कि तुम खाना खाओ, तुम हलवा खाओ, तुम घी खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो आप गलती मत करना। उन्होंने क्लियर बोला कि आप स्ट्रांग रहना, अगर आपको अपनी हेल्थ वापस चाहिए तो आपको स्ट्रांग रहना होगा। और मैंने फ्रेंड्स वो बात डॉक्टर की गांठ बांध ली, और मैंने सब लोगों की बातें सुनी, सब बर्दाश्त किया। मुझे कितना खराब खराब भी बोला गया, मैंने सब बर्दाश्त किया। लेकिन मैंने अपनी डाइट नहीं चेंज की। उसका नतीजा ये हुआ फ्रेंड्स कि कुछ महीनों में अंदर के टॉक्सिन्स जब निकले, मुझे अपने आप भूख लगनी शुरू हुई, और फिर भूख लगी तो वापस से हेल्थ गेन हो गई मेरी फ्रेंड्स। आज आप देख रहे हो, खुद देख रहे हो मुझे वीडियो में। तो मेरी हेल्थ गेन हुई नेचुरल तरीके से फ्रेंड्स। मुझे उसके लिए कुछ गलत नहीं खाना पड़ा, मैंने हेल्दी खाना खाया, और हेल्दी खाने ने डबल काम किए, डबल रिएक्शन, 2 in 1 हुआ यहाँ पे, बल्कि ऑल इन वन बोलूंगी, कि अंदर के रोग भी निकले और बाहर से भी इम्प्रूवमेंट आई। ऑब्वियस बात है ना कि अगर आप अंदर से हेल्दी हो तो बाहर से तो हेल्दी रहोगे ही रहोगे। मेरे अंदर ही कितना एंथ्यू आ गया। एक समय था जब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, तब मेरे तीनों बच्चे छोटे छोटे थे, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी ठीक से, मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ता था, नहीं खड़ी हो पाती थी। और आज आज मैं डांस कर लेती हूँ, आज मैं योगा कर लेती हूँ, जैसा भी कर पाती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कर लेती हूँ, कर पाती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैंने जो फेस किया है ना, वो आप लोग नहीं जानते हो। उसके हिसाब से आज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं 2 मिनट भी डांस कर लेती हूँ या योगा कर लेती हूँ, कुछ भी कूद लेती हूँ, जंपिंग करने लग गई हूँ, सोचो आप थोड़ी सी। किसी समय में ऐसा हो गया था कि मुझे डॉक्टर्स ने घुटने बता दिए थे कि आपके घुटनों में गैप आ गया है, और मैं 6-7 साल नहीं बैठी। मैंने पिछली वीडियो में ये रेफरेंस दिया है, आपको बताई है ये बात, तो अभी रिपीट नहीं करूँगी। और एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे नेचुरोपैथी में ये लोग एनिमा वगैरह देते हैं, तो मुझे भी दिया गया। तो उस एनिमा के बाद मुझे ऐसी आदत पड़ गई फ्रेंड्स कि मैं एनिमा के बगैर मोशन ही पास नहीं कर पाती थी। और मैं मतलब ऐसा 6-7 साल कम से कम रहा, शायद हो सकता है 8-9 साल भी रहा हो। मतलब मैं भूल गई, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको कि एनीमा के बगैर मैं स्टूल पास ही नहीं कर सकती थी। मैं भूल गई कि नेचुरल स्टूल पास करना क्या होता है। इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी, आप सोच सकते हो। मुझे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी मैं गई। उन्होंने मुझे बोला, आप अपनी ज़िंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रही हो? 50 तरह की दवाइयाँ लिख दी, पर मैंने नहीं खाई। मैंने कहा ठीक है, मरना लिखा होगा किस्मत में तो मर जाऊंगी, एक दिन तो मरना ही है, मुझे एक सांस भी कोई फालतू नहीं दे सकता। फ्रेंड्स, ये सच्ची बात है। हम कहते हैं ना कि अपने भाग्य से
ना कम ना ज़्यादा हमें कोई रुपया पैसा कुछ नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, सांस भी हमारी उसी तरह से जितनी फिक हैं उतनी ही हैं। हमें कोई एक सांस कम नहीं कर सकता हमारी, और हमें एक सांस एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मानती हूँ। और मेरे जैसे बॉडी में ब्लड भरा होता है ना फ्रेंड्स, सारे में लगातार बहता है, तो ये वाली बातें मेरे ब्लड की तरह मेरे मन में बहती हैं, मेरे माइंड में बहती हैं। तो मुझे इतना पक्का फेथ है कि मुझे कोई एक सांस नहीं फालतू दे सकता। तो मैं ये गंदी दवाइयाँ, मुझे मरना है तो मैं तिल तिल कर नहीं मरूंगी। इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मैं देख चुकी थी अपने जीवन में, बहुत वर्ष से वर्ष देख चुकी थी। तो मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, पर मैं एलोपैथिक में जाके ये गंदी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ले लेकर के मैं नहीं मरूंगी। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, उतने लंबे अरसे तक एनीमा पर डिपेंडेंट रहने के बाद मैंने जब बीच में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, मैंने खाने पीने में थोड़ा नॉर्मल हुई, वेट गेन हुआ, सब हुआ, तो मैंने भी थोड़ा, क्योंकि मन पर काबू करना बहुत आसान नहीं है, तो मैंने गड़बड़ शुरू की, तो वापस थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन मैंने फिर जब वो समय याद किया केरल वाला और वहाँ से लौट कर आने के बाद वाला, तो मुझे लगा कि उस खाने से तो मेरी हेल्थ इम्प्रूव हुई थी, उल्टा अंदर के सारे रोग निकल गए थे, और अब क्यों मुझे ये सब होता जा रहा है दोबारा से। तो मैंने वापस से वो डाइट फॉलो की फ्रेंड्स, और आज वापस से 6-7 साल हो चुके हैं, 6-7 साल नहीं, ज़्यादा हो गए। मेरा एनीमा छूट गया टोटली, और मैं एनीमा की तरफ आंख नहीं उठाकर देखती। नेचुरली सुबह सुबह पेट साफ होता है। इतना, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे अंदर इतना भरा है, इतना भरा है, कोई लूट सकने वाला हो तो लूट जाए आप करके, और मैं देने को तैयार हूं। इतने मन से निकलती हैं बातें, मन से निकलता है कि सारी दुनिया हेल्दी रहे, कोई बीमार ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ हुआ, और जमीन पर नहीं बैठ पाती थी, वो भी मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। वो मैं जमीन पर बैठने लगी हूँ, पालथी लगाने लगी हूँ, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी डॉक्टर के गए। और आपको एक और बात बताती हूँ, आप सोचोगे सारा कोटा आज ही पूरा कर देगी क्या? हो सकता है कोटा जिस दिन पूरा हो गया मैं उस दिन वीडियो भी बनाना बंद कर दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आप लोगों को अवेयर करना, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, पढ़ाई के बेसिस पर नहीं। तो अगर आप लोग सचेत हो गए तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है, मैं बंद कर दूंगी। तो इसलिए मैं एक और इंसिडेंट आपको बताने जा रही थी। एक बार क्या हुआ, डेंगू फैला हुआ था, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो मुझे भी फीवर आया हाई, तो मेरी बेटी आई हुई थी, वो मुझे ले गई हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स ने बोल दिया सीधे ही। अब ये तो, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर ये फैक्ट है कि एलोपैथिक में यही होता है, अगर कोई एक रोग चल गया है ना, तो सीधे उसी को डायग्नोज कर देते हैं, चाहे उसको वो हो या ना हो, पर वो डायग्नोज वही करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे कि क्या हो सकता है इसको। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे सीधे उन्होंने बोल दिया आपको डेंगू है, और आप कोई प्लेटलेट्स भी नहीं टेस्ट कराए, बाद में कराए, बट डायग्नोज पहले ही कर दिया। तो और बोले कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मैंने कहा मैं नहीं, मैंने उनको ये बोला कि मैं ठीक है घर जाके प्लान करके आती हूँ, और मैं घर वापस आ गई। घर आई तो मैं तो अड़ गई कि मुझे तो जाना नहीं है, एडमिट नहीं होना है। अब मेरी बेटी मेरे पास बैठ के रोने लग गई, वो अपने घर से आई हुई थी, कहती मम्मी आप कितनी ज़िद करती हो, प्लीज़ मम्मी आपको कुछ हो गया तो। मैंने कहा देख बेटा, मरना तो है एक दिन, है ना, तो अगर इसी तरह से मरना होगा तो ये ही कारण बनेगा, डेंगू होगा तो होगा, इससे मरना होगा तो मरना होगा। और जब मेरे प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आई फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, वो डेंगू वाली स्टेज पर थे नहीं, 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं तब जा करके होता है, मेरा तो 1 लाख से कम था प्लेटलेट काउंटिंग। तो अब वो कहती कि नहीं उन्होंने डायग्नोज किया है, कुछ तो होगा। मैं नहीं मानी। फिर मेरी एक बेटी उस समय पीएचडी कर रही थी, तो उसको पता चला, नहीं पीएचडी नहीं कर रही थी, सॉरी, वो उस समय वो थी इंजीनियरिंग कर रही थी उस समय पर। तो वो हॉस्टल से अपने, और मुझे वहाँ से कॉल कर करके सर्च कर डाला इन लोगों ने गूगल पर क्या लेना चाहिए फिर डेंगू पे, अगर ये दवाई नहीं ले रही तो पपीते के पत्ते का पानी लेना, ये और वो, पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या क्या बता दिया और ढेर लगा दिया मेरे सामने। मैंने वो कर लिया, मैंने कहा ठीक है इन चीज़ों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले लूँगी। वो मैंने किया, उसके बाद आज तक नहीं पता क्या डेंगू था। तो अगर मैं हॉस्पिटल चली जाती, घबरा जाती, तो क्या होता फ्रेंड्स, है ना। और एक घबराहट का भी किस्सा बताती हूँ मैं अभी, ये तो 2 साल पुरानी बात है। 2 साल पहले मैं
साउथ में थी उस समय वहाँ पर। तो मैंने कमरा रेंट किया हुआ था क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती रहती थी वहाँ पर। तो हॉस्पिटल का खाना और वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे नहीं पसंद आता था, तो मैंने हॉस्पिटल के पास में एक रूम रेंट कर लिया था। तो मैं वहाँ रहती थी, अपने हिसाब से अपना कुक करती थी और उनके वहाँ जाके ट्रीटमेंट लेकर लौट कर आ जाती थी। तो वहाँ अचानक क्या हुआ, मेरे साथ मैं सुबह सो करके उठी तो मुझसे बेड से उठा ही नहीं गया। इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गई मैं। 10 मिनट हो गए, मुझे वॉशरूम जाना था, मैं उठ नहीं पा रही थी। अब मैं घबराई, मैं करूं क्या। फिर मैंने जहाँ रूम रेंट किया था वहाँ पास में एक और नॉर्थ इंडियन गर्ल थी, तो मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा तू आ सकती है मेरे पास। वो आई भाग कर मेरे पास और उसने मुझे पकड़ के उठाया, वो मुझे वॉशरूम तक लेकर के गई। इस तरह से 2 दिन रहे। 2 दिन तक मैं परेशान हो गई। मैंने आयुर्वेदिक दवाई, मेरा इलाज चल ही रहा था, वहीं से ट्रीटमेंट लिया, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं आया फ्रेंड्स। उसके बाद 3rd डे वो जो मेरी हेल्प कर रही थी लड़की, उसने मुझे बोला कि आंटी मेरे मलेशिया से कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो अब मैं कल परसों 2-3 दिन आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। बस उसकी इस बात से मैं घबरा गई, वरना मैं कभी नहीं घबराती। या यूँ कहो कि मैं परदेश में बैठी थी तो मैं इसलिए घबरा गई फ्रेंड्स। और मैंने घबराहट में हॉस्पिटल जाने का डिसीज़न ले लिया एलोपैथिक में, और चली गई। और वहाँ ऊट पटांग दवाई पे दवाई, इंजेक्शन पे इंजेक्शन। मैं इतनी पक गई कि मैंने डॉक्टर्स को मना कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये दवाइयाँ। वो कहते हैं आप ठीक नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी डिस्चार्ज कर दो आप, मुझे नहीं खानी दवाइयाँ। फिर मैं डिस्चार्ज हुई। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि वहाँ मैं फंसी तो ठीक नहीं हो पाई, बढ़ गई मेरी प्रॉब्लम। और यहाँ जब मैं अपनी दवाइयों अपने भोजन पे रहती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ फ्रेंड्स कि शरीर सबका एक जैसा है, सबका एक ही शरीर का नेचर है। जैसे पानी है, आप कहीं से भी ले लो, चीनी है कहीं से भी ले लो, लंदन से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, इंडिया से, दिन में ले लो, रात में ले लो, कहीं से भी ले लो, बॉक्स में ले लो, खुली ले लो, चीनी सबकी मीठी है, मिठास देने वाली है। एक ही स्वभाव है ना चीनी का, मिठास। उसी प्रकार हमारी बॉडी का सबका एक जैसा नेचर है, एक ही स्वभाव है, निरोगी रहना। लेकिन हमने अपनी आदतों से उसको बीमार कर दिया, नेचर के विरुद्ध जा करके। लेकिन फिर मैं क्या कह रही थी कि अगर बॉडी का नेचर सबका एक सा है तो एक सा ही तो इलाज होगा ना। और रोग भी एक हैं सबके, सबकी रूट पेट है। तो जब रोग एक है, शरीर का स्वभाव एक है, लक्षण एक हैं सबके, तो फिर एक लक्षण का उपचार क्यों, बताओ आप। अभी किसी के सर में दर्द है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर करने पे लग जाते हैं। फ्रेंड्स ये रोग नहीं है, ये सिम्टम्स हैं हमारे अंदर पेट में भरे हुए रोग, जो अपच पड़ा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड जो सड़ रहा है पेट में, इंटेस्टाइन्स में, स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में जो सड़ रहा है, ये उसके सिम्टम्स हैं बाहर, है ना। आप देखो बॉडी में पेन होता है कहीं पर, तो पेन भी जो है वो अंदर की बीमारी को दर्शाता है। डॉक्टर सबसे पहले यही कहते हैं कि आप टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, एमआरआई कराओ, तो उसमें फिर पता चलता है कि क्यों दर्द है। किसी को कैंसर निकलता है, किसी को अल्सर्स निकलते हैं, कुछ भी किसी को निकलता है। तो वो सब जो जिनका हम इलाज करने जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो अपने आप में रोग ही नहीं है, वो तो वास्तव में सिम्टम्स हैं उस रोग के जो अंदर पनप रहा है, और हम उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं, है ना। उससे अननोन रहते हुए हम उन सिम्टम्स को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। कैसे पॉसिबल है, बताओ आप। कभी नहीं। आप घर के आसपास कचरा रखो और भरा हुआ पानी भरा रहे आसपास गंदा, तो उसमें मच्छर पैदा होंगे ना। और आप चाहो कि कचरा तो पड़ा रहे यूं का यूं, लेकिन मच्छर ना आए, कैसे पॉसिबल है। खुद सोचिए आप। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता। तो ये है फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा मेंटल उसके ऊपर भी बोलने का बहुत मन करता है, लेकिन रह रह कर कहीं ना कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाता है किसी का, तो फिर नेचुरोपैथी पर ही आ जाती हूँ बाहर से। तो कोई नहीं, करूँगी वो भी कभी धीरे धीरे। तो आप समझिए, शरीर का सिस्टम एक है, शरीर के रोग की उत्पत्ति का कारण एक है, तो रोग एक है तो उसका उपचार भी एक ही होगा। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर नहीं आई हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, जिस दिन मेरा कोटा पूरा हो जाएगा, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स 200 ही हों, मैं छोड़ दूँगी वीडियोस बनाना, मुझे नहीं बनाना आगे। लेकिन
आप लोग समझो इस बात को कि आपको अपने फूड को, अपनी डाइट को आप अपना मेडिसिन बना लो, तो आपको बाहर से मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेंगी। इस बॉडी का सिस्टम ही नहीं है कि बाहर से कुछ भी ले सके। ये कुछ नहीं, इसका सब कुछ नेचुरल है, अपने आप से चलता है ये। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है इसके लिए। देखो हार्ट धड़कता है अपने आप से, किडनीज अपना काम कर रही हैं, हमने क्या एफर्ट्स किए उसके लिए? कुछ नहीं करते, हम सिर्फ बीमारियां देते हैं इन ऑर्गन्स को। ये ऑर्गन्स इतने ईमानदार हैं कि देखो हम लोग, अब मैं 65 साल की हो गई, आप लोग भी जितने जितने साल के हो गए होगे, उतने उतने साल से हम कितनी बुरी तरह घिस रहे हैं शरीर को, अनाप शनाप तरीके से अत्याचार कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन एक भी अंग, इतने ईमानदार हैं फ्रेंड्स ये सारे अंग, हमारे इंटरनल एक भी अंग ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमने इतनी गलत तरीके से उछल कूद करी है, बहुत, अपनी तबीयत खराब होने पर भी उठ उठ के रसोइयों में काम करती रहती हैं हम महिलाएं, लेकिन ये अंग नहीं खिसका अपनी जगह से। कोई हार्ट खिसक कर नीचे आया हो, स्टमक पर हमने खूब अनवांटेड फूड डाला, उसके बाद भी स्टमक फट गया हो या खिसक गया हो अपनी जगह से, उसमें कोई होल हो गया हो, नहीं। इतने ऑनेस्ट हैं ये अंग, अपनी शक्तियों से भरपूर हैं, खुद से अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं ये। तो इनको इनके हिसाब से चलने दो फ्रेंड्स। अपनी बुद्धि इनकी उसमें मत लगाओ, इनकी सामर्थ्य में। ये हर चीज़ अपनी सामर्थ्य से चलती है। देखो हम आटा गूंथते हैं तो आटे की शक्ति को पहचानते हैं ना, कि उसमें कितना पानी चाहिएगा तब वो गूंदेगा, तब उसमें कितना लोच चाहिएगा, उसको कितना बेला जाए कि वो रोटी बन सके बढ़िया सी हमारे लिए, सब उसकी शक्ति का हमने ज्ञान किया है। अच्छा आप दाल की रोटी बना के बता दो, दाल का आटा पीस लो, किसी भी दाल का, और सिर्फ उसकी रोटी बना के बता दो, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें वो पावर नहीं है ना, उसकी शक्ति नहीं है वैसी लचीली टाइप की जो आटे की है, गेहूं की है। तो उसकी हर चीज की शक्तियों का एहसास करो, उसका ज्ञान करो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। इस शरीर का भी ज्ञान करो, ये हमारा ही है, किसी और का नहीं, हम ही रहते हैं इसके अंदर, एक दिन निकल के चले जाएंगे। वो आत्मा की बात वो भी मैं लूंगी, वो मेरा बहुत परम प्रिय विषय है, मेरी यूं समझो मेरी जान है। मैं कितनी भी बीमार पड़ी हूँ, थकी हूँ, अगर मेरे सामने अध्यात्म आ जाता है ना, मैं चहक पड़ती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि ये टॉपिक आते ही तेरे अंदर जान कहाँ से आ जाती है, क्योंकि मेरी प्राण है। मुझे पता है, हम कहते तो हैं कि आत्मा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सब हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम मानते कहाँ हैं कि हम शरीर नहीं है। हम तो शरीर में रचे पड़े पड़े हैं, और वास्तव में हम शरीर में भी नहीं रचे पड़े, हम इस मन में रचे पड़े हैं। ये मन के पीछे हम भाग रहे हैं, मन के गुलाम बने हुए हैं फ्रेंड्स। इसकी गुलामी छोड़ो, जब तक जीना है शरीर के साथ में तब तक इसको अच्छे से संभालते हुए जियो, ताकि ये हम पर ज़्यादा मुसीबतें खड़ी ना कर सकें। ये सबसे बड़ा कृतघ्नि भी है, पता है, ये शरीर अगर हम इसके साथ अन्याय करेंगे ना तो ये सबसे बड़ा कृतघ्नि बनकर आएगा। देखो बाहर से तो कोई हमें कुछ कभी कभी गलत बोलता है, कभी कभी टीज हो जाते हैं हम किसी की बातों से, पर ये तो हमें हर समय मुसीबत खड़ी कर रहा है। कभी थका देता है, कभी भूख की तकलीफ खड़ी कर देता है, कभी प्यास की वेदना खड़ी कर देगा, कभी नींद आने लगेगी, आलस की तकलीफें खड़ी कर देगा, मतलब कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। ये सबसे बड़ा कृतघ्नि, और फिर भी हम इसके साथ चिपके पड़े हैं, सोचो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप जो मैं बोल रही हूँ आप इसको फील कीजिएगा, मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं मानना है, आप खुद फील कीजिएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं। अगर आपको सही लगता है तो आप फॉलो कीजिएगा, आप ही का भला है, मेरा कोई भला नहीं है। मैं करूँगी तो मेरा भला है, आप करोगे तो आपका भला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार।